लोग सिर्फ एक प्रकार की चोरी के बारे में जानते हैं कि हमने धोखे से किसी की कोई चीज चुरा ली, या किसी के घर से किसी के गहने चुरा लिए, किसी के घर से किसी के पैसे चुरा लिए। हम इस चोरी के बारे में जानते हैं, और कोई चोरी के बारे में तो नहीं जानते। अधिकतर हम इसी चीज को चोरी बोलते हैं कि चोरों ने आके उसके घर से, उसकी तिजोरी से सारे पैसे चुरा लिए और सारा गहना चुरा लिया, तो ये तो चोरी है। अब दूसरी चोरी, कभी आपको किसी के अधिकार की चोरी नहीं करनी है। अधिकार की चोरी किसको बोलते हैं? अधिकार क्या होता है? किसी भी वस्तु पर यदि किसी और का अधिकार है और आप वो अधिकार उसको नहीं दे रहे हैं, तो आप दूसरे के अधिकार की चोरी कर रहे हैं। अब ये अस्ते एक इतना अच्छा यम है, यदि आप इसको सही से फॉलो करें ना, तो आप देखना समाज से मार काट, लूट पाट सब बंद हो जाएगी, अत्याचार पाप सब बंद हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है, आज के समय में जो चोरी कर रहे हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से चोरी कर रहे हैं वो तो चोरी है ही, पर जो दूसरी चोरी कर रहे हैं सबसे ज्यादा लोग, वो है दूसरे के अधिकारों को चुराने की चोरी। वकील पैसे कमाने के चक्कर में, देखो मैं किसी पर्टिकुलर इंसान को नहीं कह रहा हूं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। हर प्रोफेशन में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, पर आजकल बुरे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, अच्छे लोग कम रह गए हैं, है ना। तो जैसे वकील दूसरे लोगों के अधिकार को चुरा रहे हैं, वो डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, पैसे पे पैसे लेते रहते हैं। आप वकील बने हो किस लिए? जिससे आप लोगों के केस लड़ सको, उनको न्याय दिला सको। सेम जज के ऊपर ये डिपेंड करता है, सेम यही, सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, सेम डॉक्टर के ऊपर यही डिपेंड करता है। डॉक्टर, बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं, पर बहुत सारे ऐसे डॉक्टर भी हैं जो फर्जी में आपके 10 तरह के ब्लड चेकअप लिख देते हैं, फर्जी में स्टंट डाल दिए जाते हैं, जबकि जरूरत भी नहीं है। फर्जी में आपको 10 प्रकार की दवाइयां दे दी जाती हैं, जबकि आपको जरूरत भी नहीं है। अब आप अधिकार कैसे चुरा रहे हैं? भगवान ने आपको कोई प्रोफेशन या कोई काम दिया है, जैसे मेरे आपको ले लो, मुझे एक टीचर बना दिया, तो मैं टीचर किसके लिए हुआ? समाज के लिए। तो मेरी टीचिंग पे अधिकार किसका है? समाज का। ऐसे ही अगर आप डॉक्टर हो, तो आपकी जो डॉक्टरी पर अधिकार किसका है? समाज का। आप वकील हो, आपकी वकीली पे अधिकार किसका है? समाज का। हर प्रोफेशन में आप टीचर हैं, कोई भी, जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूल में और सरकारी स्कूल में, उन पे अधिकार किसका है? समाज का। आप डॉक्टर इसलिए हो क्योंकि समाज को आपकी जरूरत है। अगर समाज को जरूरत नहीं होगी तो फिर आप क्यों डॉक्टर बनोगे? आप क्यों वकील बनोगे? आप क्यों टीचर बनोगे? है ना। अब जिनका अधिकार है, जिसके लिए मेरे पास वो विद्या है, भगवान ने जो मुझे ज्ञान दिया है, उन्हीं से मैं चुरा रहा हूं। किस लिए? अपने लालच के लिए। बहुत सारे ऐसे योग टीचर भी ऐसे होते हैं कि अपने लालच में आके बहुत ज्यादा इसको कमर्शियल कर देते हैं, सिखाते नहीं है। तो हमारा तो एक रूल है, जिसके पास पैसे हैं वो आके सीख लो, जिसके पास पैसे नहीं है वो भी आके सीख लो। ये हमारा एक रूल है, हमने बनाया हो। हम कोशिश करते हैं कि कभी किसी का अधिकार ना चुराएं। कोई भी हमारे पास से ऐसा ना जाए जो फाइनेंशियली वीक है और सीखना चाहता है। तो आप टीचर बन रहे हो, कभी भी कोई ऐसा इंसान आपके पास से वापस नहीं लौटना चाहिए जो जेन्युइन है, उसके पास फीस नहीं है और वो लिटरली सीखना चाहता है, वो इच्छुक है सीखने का। मनी इज सेकेंडरी, पीपल फर्स्ट, लोग पहले। ये मेरा रूल है, बाकी और सबका मुझे पता नहीं। आप लोग जब टीचर बनोगे तो आप लोग भी देखना ऐसा रूल। आज के समय में क्या है, मनी फर्स्ट का रूल चलता है। मनी फर्स्ट, पैसे पहले बाद में इंसान। हमारे यहां पे क्या रूल चलता है? इंसान पहले पैसे बाद में। ठीक, इसको करो। तो अधिकार ही चुरा रहे हैं हर जगह। कोई बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, अपने आप तो बहुत बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं, वर्कर्स को टाइम पे सैलरी नहीं दे रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वर्कर्स का अधिकार चुरा रहे हैं। तो प्रत्यक्ष चोरी से कहीं बड़ा है ये जो अधिकार चुराना, और कहीं ना कहीं जाके लालच की वजह से, घृणा की वजह से और किन्हीं कारणों की वजह से ये चोरी हर कोई करता है आज के समय में। आप योग शिक्षक हैं, आपका उद्देश्य होना चाहिए कि प्रत्यक्ष चोरी तो भूल जाओ,
हमें किसी का अधिकार नहीं चुराना है। कोई भी हमारे पास सीखने आता है, मैं बिना भेदभाव के, बिना किसी ईर्ष्या के, बिना किसी लालच के उसको सिखाऊंगा। ये मेरा कर्म है और यही मेरा धर्म है, यही मेरा धर्म है। ये आप समझिए, जब आप ये चीज समझ जाओगे तो आप देखना नेचर आपके साथ काम करेगी। आपको कभी भी ये नहीं देखना पड़ेगा कि मेरा घर नहीं चल रहा है, मेरा खर्चा नहीं चल रहा है, मेरे बच्चों की फीस नहीं जा रही है। आपको जब भी जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं से नेचर आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि आप नेचर के साथ काम कर रहे हो, है ना। जब आप नेचर के साथ काम करेंगे, नेचर आपके साथ काम करेगा और आप अपनी सारी ज़रूरतों को बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल कर पाओगे। ज़रूरतों को, अब इच्छाएं तो किसी की कभी पूरी नहीं होती है, कितना भी बड़ा इंसान हो उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है। इच्छाएं तो पता नहीं क्या क्या चलती रहती हैं इंसान के मन में। तो आपको कभी भी अस्ते है, ये मेरा एक फेवरेट टॉपिक है, चोरी ना करना। चोरी कभी भी नहीं करनी, अधिकारों की चोरी हो या प्रत्यक्ष चोरी हो। मन में भी नहीं सोचना चाहिए। कई बार हम मन में सोच लेते हैं दूसरे के अधिकार चुराने के बारे में, मन में आएगा, क्योंकि कोई विचार मन में आया तो फिर वो एक्शन में भी कभी ना कभी आ जाएगा। जैसे ही मन में विचार आता है उसको तुरंत मार देना चाहिए कि ये विचार गलत है, इस विचार का ना मैं पालन करूंगा, ना मैं इसको कभी प्रत्यक्ष रूप से बाहर आने दूंगा। तो ये हुआ चोरी ना करना। जब आप इस प्रकार, अब आप समझिए, जब आप, कितना सुंदर समाज होगा, कोई किसी का चोरी नहीं कर रहा है, ना कोई किसी के अधिकार की चोरी कर रहा है, ना कोई किसी के प्रत्यक्ष रूप से चोरी कर रहा है, ना कोई किसी की भावनाओं की चोरी कर रहा है। तो कितना सुंदर समाज होगा चारों तरफ। आपको सीखने जाना है, अच्छे अच्छे टीचर मिलेंगे, वो आपके अधिकार आपको देंगे। डॉक्टर के पास जा रहे हो, अच्छे अच्छे अधिकार आपको देंगे, आप बस सही सजेशन देंगे कि इस तरह से करो, इस तरह से करो, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। वकील के पास जा रहे हो तो आपको सही तरह से वो गाइड करेंगे। जज सही तरह से निर्णय लेंगे, सही तरह से जो पुलिस है, पुलिस अपना काम करेगी। कितना अच्छा समाज होगा, एक ऐसा समाज जिसमें जीने का मन करेगा, है ना। तो चोरी नहीं करनी, यही मेन चीज है अस्तेय के बारे में। इसमें हम बहुत और ज्यादा बोल सकते हैं, तो ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए ये बात। जब आप कभी आगे सिखाओ, या जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं वो लोगों तक पहुंचाइए कि आप क्या सच में आप चोरी करते हैं या नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम बिल्कुल चोरी नहीं करते, प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते। क्या अपने अंदर झांक के देखो, आप अप्रत्यक्ष रूप से भी चोरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किसी का अधिकार चुरा रहे हैं या नहीं चुरा रहे हैं, अपने काम में जी चुरा रहे हैं, तो मतलब आप दूसरे का अधिकार चुरा रहे हैं। वही लगन के साथ, उत्साह के साथ, साहस के साथ आपको पढ़ाना है। ठीक है जी, चलिए।